हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोग का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग सही हो, अच्छे हो, हैप्पी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो। अगर आप इस चैनल में नए हैं देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड एक हिस्सा बन जाइए इस चैनल का। आज का जो रीडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 पाइल्स है। आज का रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। दिस इज़ अबाउट इज़ योर पर्सन लॉयल, मतलब कि आपका जो भी पर्सन है क्या वो आपसे लॉयल है। ये फ्रेंड हो सकता है, ये आपका लवर हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। तो जो भी पर्सन आज आप पूछ रहे हो जिसके बारे में, क्या वो पर्सन आपसे लॉयल है, क्या वो पर्सन आपसे सच कहता है। वो आज का टॉपिक है, हम लोग देखेंगे। देर आर 3 पाइल्स। Pile number 1, pile 2 and pile 3। आप इसमें से एक पाइल चूज़ करेंगे एंड देन हम आपका रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द टॉपिक इज़ योर पर्सन लॉयल टू यू। हाय हेलो एंड वेलकम बैक। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है देन आप पाइल नंबर 1 हो। देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे फेथफुल है, लॉयल है, क्या वो सच कहते हैं या झूठ बोलते हैं। ओके, एंड माइंड यू दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी यहीं पे छोड़ के जाइएगा, ठीक है। ओके, आपके टैरो कार्ड्स हम देखेंगे। उससे पहले आपके ओरेकल कार्ड्स। नथिंग इज़ येट set in stone, authority, emotional loss, ये आपके कार्ड्स हैं। एंड ओवरऑल जो एक मैसेज है वो है द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। दिस इज़ योर ओवरऑल मैसेज फॉर द रीडिंग, ठीक है। ये सब हम क्लैरिफाई करेंगे, पहले आपके कार्ड्स देखेंगे। ओके, वी हैव द टावर, 4 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये आपके कार्ड्स हैं, विल क्लैरिफाई। पहले हम टावर को क्लैरिफाई करेंगे। ये टावर यहाँ पे क्यों है आपके रीडिंग में? Why is the tower here? Why is the tower here? What happened? Why is the tower here? What happened? Why is... Okay, Ace of Pentacles। एक और कार्ड लेंगे। ओनली 1 कार्ड, हम लोग सिर्फ एक कार्ड लेंगे। ओनली 1 कार्ड। ओके, वी हैव द किंग ऑफ कप्स। Okay, why is the 4 of cups here? Why is the 4 of cups here? Why is the 4 of cups here? Justice. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेम्परेंस, ठीक है। क्या आपके पर्सन आपसे लॉयल है, क्या वो आपको कभी बिट्रे किए हैं, ये हम देखेंगे। लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ कि ये उन्हीं लोग के लिए है जिनको ऑलरेडी पता है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो लोग नहीं है। अगर आपको पता है आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो देन ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। ओके, इज़ योर पर्सन लॉयल? लेट मी सी। द टावर, Ace of Pentacles, the King of Cups.
उसके बाद हमारे पास है द 4 ऑफ कप्स, द 6 ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस, oops, then we have the 2 of wands, the queen of cups and the high priestess. Okay. ओके, सो द फीलिंग दैट आई एम गेटिंग, जो मुझे पहले आ रहा है इज़ कि पहले मे बी आपसे रिलेशन में आने से पहले या आपके साथ फ्रेंडशिप होने से पहले या इन द इनिशियल स्टेजेस, जब आप पहले एक दूसरे को जानी थी या जाने थे या क्लोज आए थे, तब ये पर्सन मे बी किसी और के साथ मतलब और के साथ रिलेशन में था या किसी और को लाइक करता था या कुछ किसी और के साथ इनका कुछ था, ठीक है, इन द पास्ट, जब आप लोग पहले मिले थे ना उस टाइम, अभी नहीं, ठीक है, तो तब ऐसा कुछ था, उनके लाइफ में कोई किसी और का एग्जिस्टेंस था, मे बी आपको पता है, मे बी आपको नहीं पता है, लेकिन था, जिसके साथ उनका कुछ एक बॉन्डिंग था, वो इमोशनल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो देयर वाज सम काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग, एंड देन ये पर्सन जब आपसे मिले, ठीक है, या आपके बारे में उनको समझ में आया कि आप दोनों का एक पोटेंशियल है रिलेशन में आने के लिए, सो बेसिकली उसके बाद ये पर्सन जब आपसे मिले या आपको अपना प्यार ऑफ़र किया या कुछ भी ऑफ़र किया, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड है ये पर्सन आप में, इसमें कोई डाउट नहीं है, द किंग ऑफ कप्स, बहुत सारा इमोशंस है आपके लिए, लेकिन मे बी बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग दिस मैसेज कि दिस वाज लव एट फर्स्ट साइट, मे बी आप दोनों बहुत रैंडमली कहीं पे मिले हो एंड सडनली प्यार हो गया आपके पर्सन को, आप सोचे भी नहीं थे कि सडनली वो आके आपको प्रपोज किए या फिर कुछ ऑफ़र किए आपको, सो दैट इज़ द फीलिंग हियर। सो डेफिनेटली पहले आपसे पहले ये किसी के साथ इन्वॉल्व्ड थे, वो बस फ्रेंडशिप हो सकता है, वो बहुत रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कुछ भी, ठीक है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, सो डेफिनेटली वो इन्वेस्टेड थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आपको देखा या उनको ये समझ में आया कि आप में पोटेंशियल है कि आप दोनों साथ हो सकते हो, आप में पोटेंशियल है कि आप दोनों एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हो, तभी उनके लाइफ में ये टावर मोमेंट आया एंड तभी से सब कुछ बदलने लगा, ठीक है, सब बदलने लगा, एंड इस पर्सन को पहले खुद भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा था, कि मतलब वो आपसे प्यार करने लगे थे कब, कैसे, इनको भी समझ में नहीं आ रहा था, बट ये होने लगा, ठीक है, एंड फिर ये आपको ऑफ़र किए कुछ भी, किसी किसी के लिए हो सकता है ये आपको रिलेशनशिप ऑफ़र किए, किसी के लिए हो सकता है पहले ये आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र किए, हो सकता है कि ये आपको कुछ भी ऑफ़र किए, मे बी जस्ट एक डेट ऑफ़र किए, ठीक है, लेकिन इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत सारा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है, ठीक है। देन द फीलिंग आई एम गेटिंग कि मे बी जो पर्सन के साथ ये ऑलरेडी इन्वॉल्व थे इन द पास्ट, ठीक है, ये पर्सन को लेके इनके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था पहले जब ये आपके साथ शुरू किए थे मिलना जुलना एंड रिलेशन में भी, सो पहले स्टार्टिंग में इस पर्सन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि इनके पास्ट में जो पर्सन थे जिसके साथ ये इन्वॉल्व थे कि उनको लेके क्या करे, या फिर लाइक थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि मे बी उन्होंने क्या सही किया, मे बी उस पर्सन जो पास्ट पर्सन था उसको कैसा लगा या वो कैसे रिएक्ट किए, अब उनके साथ इनका रिलेशन कैसा था वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इट इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग, तो लेकिन उस चीज़ को लेके उनको थोड़ा सा परेशानी तो होता था पहले। मे बी किसी के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये जो पास्ट पर्सन थे उनके लाइफ में, जो पास्ट पर्सन थे वो उनको वापस से कुछ ऑफ़र किए थे, वो उनको वापस से मे बी मैसेज किए थे, या मे बी आपके पर्सन उस पास्ट पर्सन को थोड़ा सा मैसेज किए थे या बात हुई थी, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज, जिस चीज़ से उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था उनके मन में, लेकिन वो उन्होंने चूज़ किया आपके पास आना, वो झमेला नहीं चाहते थे, मे बी इस पर्सन के लिए आप दोनों के रिलेशन में किसी के लिए थोड़ा सा झमेला हो सकता है कि थोड़ा सा झमेला हो गया था, झगड़ा हो गया था, फाइट हो गया था, लेकिन उस फाइट से बचने के लिए ये पर्सन नहीं चाहते थे कि कोई फाइट हो, कि कोई झमेला हो, कुछ भी हो, क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपको चूज़ किए थे, हमेशा आपको ही चूज़ करना चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक चॉइस था, आप और ये
पास्ट पर्सन, इनके पास डेफिनेटली एक चॉइस था, लेकिन आई थिंक ये आपको ही चूज़ किए थे, क्योंकि ये झगड़ा नहीं चाहते थे, झमेला नहीं चाहते थे। मे बी ये जो पास्ट पर्सन था ये बस एक फ्रेंड था या फ्रेंड थी, मे बी सीरियस कुछ नहीं था, या फिर मे बी सीरियस था, इट डजेंट मैटर, लेकिन ये पर्सन के पास एक चॉइस था, लेकिन ये आपको शायद चूज़ किए थे, क्योंकि ये झगड़ा झमेला नहीं चाहते थे अपने लाइफ में। एंड वी ऑल्सो हैव द जस्टिस, सो डेफिनेटली उन्होंने जस्टिस किया, वो बहुत सोचे समझे, लेकिन उनको जो सही लगा उन्होंने वही किया। ओके, सो विद द क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली उन्होंने अपने क्वीन ऑफ कप्स को चूज़ किया, क्योंकि उनका एनर्जी मुझे द किंग ऑफ कप्स लग रहा है यहाँ पे। सो आप क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी है आपका, सो डेफिनेटली आप दोनों काउंटर पार्ट्स हो सकते हो, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, फ्यूचर में सोलमेट्स हो सकते हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। सो विद द हाई प्रीस्टेस एंड दिस, आई थिंक कि डेफिनेटली उन्होंने आपको चूज़ किया दोनों ऑप्शन के बीच में, क्योंकि उनको पता था कि आप उनके आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो एक सोल कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है। मे बी वो सोलमेट में नहीं मानते, मे बी वो सोलमेट क्या होता है नहीं जानते, लेकिन उनका दिल जो है, मतलब द हाई प्रीस्टेस इज टॉक्स अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, द इंट्यूशन, ठीक है, उनका जो मन है, उनका जो दिल है, उनका जो सोल है, उनको पता था कि ये कनेक्शन डिफरेंट है, ये कनेक्शन उनको शायद हज़ारों में एक बार मिलेगा इस लाइफ में, क्योंकि द क्वीन ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स आर द डिवाइन काउंटर पार्ट्स, ठीक है। सो डेफिनेटली उन्होंने आपको चूज़ किया था। सो हाँ, अगर आप पूछोगे कि क्या ये पर्सन लॉयल है, सो आई थिंक ये पर्सन लॉयल है, क्योंकि बीच में ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड हो गए थे कि क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया, जिस चीज़ को लेके मे बी आप दोनों के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था या झगड़ा हो गया था किसी किसी के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन आपको ही चूज़ किए थे, ये पर्सन आपके तरफ ही आए थे, सो या आएंगे, अगर अभी तक ये सिचुएशन नहीं हुआ है आपके तरफ ही आएंगे, सो डोंट वरी, आई थिंक ही इज़ वेरी मच लॉयल, ठीक है, वो आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, या फिर वो आपकी पीठ पीछे कुछ ख़राब नहीं करेंगे। ओके, द ओवरऑल एनर्जी वी हैड द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ हमारे पास यहाँ पे हाई प्रीस्टेस नॉर्मल था, यहाँ पे रिवर्स था। सो आई थिंक दिस टॉक्स अबाउट दिस कन्फ्यूजन जो उनको पहले हुआ था कि उनको किस दिशा में जाना चाहिए, उनको समझ में नहीं आ रहा था, देयर वाज अ कन्फ्यूजन, अ मेंटल कन्फ्यूजन, ठीक है, कि पास्ट पर्सन या प्रेजेंट पर्सन, या क्या उन्होंने सही किया, क्या उन्होंने गलत किया, क्या उनको पिछले पर्सन को ऑफ़र ले लेना चाहिए। मे बी जो पिछले पास्ट जो पर्सन था उनके लाइफ में, मे बी वो आके उनको कुछ ऑफ़र किए थे, रिलेशनशिप ऑफ़र किए थे जब वो आपके साथ थे, या जब वो आपको लाइक करते थे तब रिलेशनशिप उनको ऑफ़र किए थे, लेकिन वो शायद ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किए थे। उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हुआ था कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो नहीं किए थे, क्योंकि उनके दिल में उनको पता था कि आप ही वो क्वीन ऑफ कप्स है, आपके जैसा वो पास्ट पर्सन कभी नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक एनर्जी। आई थिंक यहाँ पे आपके ओरेकल जो कार्ड्स है, विद द इमोशनल लॉस, आई थिंक कभी कभी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था पहले, मे बी कुछ झमेला हुआ था ये पास्ट पर्सन के साथ, या फिर मे बी जो पास्ट पर्सन थी या था वो इनके बहुत क्लोज थे, वो लोग बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, या रिलेशन में था, या फिर बहुत क्लोज एक बॉन्डिंग था। सो इसलिए इनको पहले पहले बहुत ख़राब लगता था, थोड़ा सा पेन होता था कि ये जो भी रिलेशन था पास्ट जो पर्सन के साथ, उनके लिए थोड़ा सा ये थोड़े से मायूस थे, लेकिन उनको पता था कि उनको क्या चूज़ करना है, उनको लाइफ में क्या चाहिए, वो आप है। विथ नथिंग इज़ येट सेटिंग स्टोन, अथॉरिटी, आई थिंक उनको जितना भी बुरा लगा, जो भी बुरा लगा, ये आपको चूज़ किए, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि ये जो भी है ये फेज़ है, ये बीत जाएगा, एंड विद द अथॉरिटी आई थिंक ये अपने लाइफ का पावर जो है वो वापस क्लेम किए, ही केम बैक इनटू हिज पावर, या शी हो सकता है आपके लिए। सो डेफिनेटली ये थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमाटाइज हो गए थे, ये थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन विद द अथॉरिटी इन्होंने सही डिसीजन लिया, ये अपने अथॉरिटी पावर में आए, एंड ये अपने पावर में आके पूरा दिमाग लगा के इन्होंने सही डिसीजन लिया, दैट वाज यू, ठीक है। सो दैट इज़ द रीडिंग। आई थिंक कि पास्ट पर्सन को लेके थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम्स था, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने आपको चूज़ किया है, सॉरी, एट द एंड ऑफ द डे इन्होंने आपको चूज़ किया है। सो येस, ही इज़ वेरी मच लॉयल, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग।
सो थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। एंड मेरे सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो चेक इट आउट। एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय हेलो एंड वेलकम बैक माय पाइल नंबर 2। अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है देन यू आर माय पाइल नंबर 2। सो देख लेंगे क्या आपके पर्सन लॉयल है, क्या वो आपसे सच बोलते हैं या कुछ छुपाते हैं। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक बहुत जेन्युइन रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही ले, जितना रेजोनेट ना करे उतना यहीं पर छोड़ के जाए। एंड आई होप आपको पसंद आए। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वार्निंग कि जिन लोगों को पता है कि आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये रीडिंग उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आपके पर्सन लॉयल है या नहीं। पहले आपके ओरेकल कार्ड से बिलीव इन द इम्पॉसिबल। वी हैव डिफीट एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आपके ओवरऑल जो एनर्जी है इस रीडिंग का, दैट इज़ जजमेंट। ये हम यहाँ पे रख देंगे। फिर हम देखेंगे आपके टैरो कार्ड्स क्या है। सो वी हैव द एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन, ठीक है। हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। व्हाई इज द एस ऑफ कप्स हियर? ओके, वी हैव डेथ। व्हाई इज द एस ऑफ कप्स एंड डेथ हियर? क्लैरिफाई द एस ऑफ कप्स एंड डेथ फॉर माय पाइल नंबर 2. ओके, वी हैव 8 of cups. Okay, 3 of wands. Why is the 3 of wands here? Clarify the 3 of wands. 2 of swords. Clarify the 3 of wands and the 2 of swords. King of pentacles. Clarify the magician. Clarify the magician. Clarify the world. King of swords. Okay, bottom of the deck energy है the Hierophant. Okay, so देखेंगे कि आपके पर्सन लॉयल है या नहीं. Just give me a minute. Okay. We have the 3 of wands, 2 of swords, and the King of pentacles. Magician, world and the King of swords. एक चीज़ हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को I was walking away there. Why did he go? Why did he walk away? The Empress. Okay. So my pile number 2, क्या आपके पर्सन लॉयल है? So the first feeling that I got here with the death and the 8 of cups, I think कोई इस कनेक्शन से वॉकआउट किया था पहले पास्ट में. मे बी आप, मे बी आपके पर्सन, ठीक है. आई थिंक ये आपके पर्सन है. मे बी ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, किसी टाइप ऑफ एन एंडिंग, कुछ एक एंड हुआ था आपकी रिलेशनशिप में. कोई किसी को छोड़ के चला गया, वॉकआउट कर गया रिलेशनशिप से, ठीक है. इफ़ दिस इज़ योर पर्सन, ये अगर आपके पर्सन है, देन आई थिंक कि ये वॉकआउट उन्होंने किया था किसी और के लिए, ठीक है, किसी और के लिए, बिकॉज ऑफ अ थर्ड पार्टी. दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट, ये पास्ट एनर्जी का बात कर रही हूँ मैं. अब ये जो थर्ड पार्टी है, किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, आई थिंक दिस इज़ अ मदर फिगर, क्योंकि ये फैमिली मेम्बर मदर हो सकती है,
जिनके लिए ये वॉकआउट किए थे। मे बी इनके मदर को पसंद नहीं था, या सिस्टर हो सकती है, कोई सम फीमेल अथॉरिटेटिव फिगर है जो शायद इस रिलेशन के बीच में आ गई थी। बट अगर ऐसा नहीं भी है, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक दिस इज़ अनदर पर्सन जिनके लिए वो पहले आपको छोड़ के या इस रिलेशन को छोड़ के वॉकआउट किए थे इस रिलेशन। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये जो पर्सन है किसी और के लिए वॉकआउट किए थे आपके लाइफ से, इस कनेक्शन को पीछे छोड़ के किसी और को मे बी प्रपोज़ किए थे, या किसी और के साथ किसी और को कुछ ऑफ़र किए थे इमोशनल कुछ। बिकॉज़ आई थिंक वो सोचे थे कि ये जो पर्सन है, ये जो थर्ड पर्सन है, इनमें बहुत सारा स्टेबिलिटी है, ये बहुत रिच है बहुत लोगों के लिए। मे बी दिस थर्ड पर्सन वाज वेरी रिच, या फिर मे बी ये लोग साथ में काम करते थे, या कोलीग्स थे, बिजनेस था कुछ साथ में, समथिंग वेरी स्टेबल। इनको लगा था कि ये पर्सन उनके लिए सही है, ठीक है, मस्त है, वैसा उनको फील हुआ था, ठीक है। लेकिन अब आई थिंक कि ये इनडिसाइसिव है, क्योंकि ये इस पर्सन को ऑफ़र तो किए थे प्यार या जो भी इमोशनल कुछ ऑफ़र तो किए थे, लेकिन मे बी कुछ ऐसा हुआ इन दोनों के बीच दैट आई डोंट नो। मे बी कुछ ऐसा हुआ ये थर्ड पर्सन के बीच कि ये अब थोड़े इनडिसाइसिव हो गए, कि मे बी इनको अब लगने लगा कि ये जो सोचे थे कि ये पर्सन है, ये जो सोचे थे कि ये पर्सन है, ये पर्सन वैसा नहीं है, ये पर्सन वैसी नहीं है। ये रियलाइजेशन उनको हुआ है, एंड नाउ ही इज़ एट अ क्रॉस रोड। अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, क्योंकि वो तो आपसे भी वॉकआउट किए थे। जिस पर्सन के पास वो गए थे वो भी वैसी नहीं निकली, या नहीं निकला जितना जो वो सोचे थे। सो ही इज़ एट अ क्रॉस रोड, एंड आई थिंक अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने पैसों पे फोकस्ड है, अपने जॉब या अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब उनके पास कुछ नहीं है, लाइक वो आपके पास भी नहीं आ सकते, वो इस पर्सन के साथ भी नहीं रह सकते। सो वो बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द फीलिंग मुझे आ रहा है कि ये अभी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेटिंग, सो मे बी ये वेट कर रहा है पर्सन किसी के लिए, मे बी ये थर्ड पार्टी के लिए, या फिर मे बी आपके लिए। ये वेट करके देखना चाहते हैं, ये टाइम के साथ चलना चाहते हैं, टाइम दे के देखना चाहते हैं कि इनके लाइफ में क्या रखा है, फ्यूचर में क्या रखा है, फ्यूचर में इनको क्या मिलेगा, यूनिवर्स इनको क्या ऑफ़र करेगा। सो उस चीज़ का मे बी इस पर्सन को वेट है, क्योंकि ये पर्सन खुद अभी डिसीजन लेने की हालत में नहीं है। ये पर्सन खुद अभी कुछ सोचने की हालत में नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने लाइक ये मतलब सब मैसअप कर दिए हैं, ठीक है, ये अब कुछ नहीं कर सकते। सो आई थिंक ही इज़ वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हिज वर्क, ऑन हिज पेंटिकल्स, ऑन हिज मनी, बिजनेस, नौकरी, जो भी। एट द सेम टाइम आई सी कि ये पर्सन मन ही मन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ जो रिलेशन था इनका, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं मन ही मन, पता नहीं कॉन्शियसली, मे बी सबकॉन्शियसली, इनको पता भी नहीं है। ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपके रिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो कि आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को वापस अपने लाइफ में देखना चाहते हो। मे बी आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट एज द किंग ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन आएगा इस पर्सन की तरफ से, आपके लिए कुछ ना कुछ कम्युनिकेट ये पर्सन करेंगे। सो आई ऑल्सो थिंक कि जो भी ये कम्युनिकेशन होगा इस पर्सन का आपके साथ, जो भी बातचीत होगा वो बहुत लाइक कड़क टाइप का होगा, थोड़ा सा हार्श होगा। इतना स्वीटली वो बात नहीं करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत स्वीट कम्युनिकेशन होगा, या वो लाइक ओपन अप कर देंगे आपके सामने अपने फीलिंग्स को या बातें, तो वैसा नहीं होगा। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आएगा इनके साइड से, लेकिन वो थोड़ा हार्श होगा, थोड़ा रूड वे में हो सकता है कि वो कुछ बोल दे, जो कि सही नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग, ठीक है। हमारा ओवरऑल एनर्जी है द जजमेंट। सो जजमेंट से भी आई एम गेटिंग दिस कि थोड़ा सा हार्शनेस, लेकिन ये पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फ्यूचर में डेफिनेटली करेंगे कभी ना कभी, जब लाइक ये, क्योंकि अभी वो थोड़े से बिजी है, अभी वो अपने वर्क लाइफ में बिजी है, पेंटिकल्स, मनी, करियर, पैसा ये सब में बहुत बिजी है। सो बट डेफिनेटली आपको एक मौका मिलेगा, यूनिवर्स आपको एक मौका देगी
कि आप सॉर्ट आउट करें इस पर्सन के साथ। इस पर्सन को वापस आना ही पड़ेगा, आपसे बात करना ही पड़ेगा, अपनी गलती को मानना ही पड़ेगा। मे भी पहले पहले वो नहीं मानेंगे, पहले पहले वो थोड़ा रूड, अपना ईगो में रहेंगे, थोड़ा रूडनेस दिखाएंगे, लेकिन उनके मन ही मन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मन ही मन वो सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में क्या था, उस चीज़ के बारे में वो सोचते हैं। ठीक है, और आप भी बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप भी इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को अपने लाइफ में। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये पर्सन में भी एयर साइन है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, क्योंकि यहाँ पे दोनों जेमिनी कार्ड है, लिब्रा का कार्ड है, जजमेंट। अर्थ साइन हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे एयर साइन का बहुत ज़्यादा आ रहा है दिस थिंग। ठीक है, सो योर दिस ओरेकल कार्ड्स क्या बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन। सो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ, दिस पर्सन वेंट थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे डेथ कार्ड भी है, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज़ का हुआ कि ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मे बी उन्होंने क्या गलतियाँ की है। मे बी ये पर्सन जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, इनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन वैसे नहीं निकले जो ये समझे थे, लेकिन अभी उनके हाथ बंधे हुए, अभी वो क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। सो डेफिनेटली ही इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम उनको तो ज़रूर देना पड़ेगा। विथ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, आई थिंक डेफिनेटली वो डिफीटेड फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक ना वो घर के रहे ना वो घाट के। ठीक है, वो जो फेज़ होता है ना हम लोग बोलते हैं, सो दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग, कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनका तो सब डूब गया, आपके साथ जो था वो छोड़ के आ गए थे, देन ये पर्सन को वो जो सोचे थे वो पर्सन वैसा नहीं निकला। सो वो डिफीटेड फील कर रहे हैं कि वो हार चुके हैं लाइफ में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो अगर आपको लगता है कि अगर आप इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड आपको लगता है कि ये पर्सन शायद नहीं आएंगे कभी, ये तो खुश है, ये जहाँ है तो चले गए छोड़ के, लेकिन ऐसा नहीं है। बिलीव, द यूनिवर्स आपसे कह रही है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आप इस पर्सन को चाहते हो, ये पर्सन आ रहे हैं वापस, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ, कुछ ना कुछ वो बोलेंगे। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। सो क्या ये पर्सन लॉयल है? ये पर्सन अभी लॉयल है, अभी इसी वक्त प्रेजेंट में ये, आई थिंक ये सिंगल है, लॉयल है, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन पास्ट में ये एकदम भी लॉयल नहीं थे, पास्ट में थर्ड पार्टी का सिचुएशन था। फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में ये पर्सन आपसे थोड़ा कम्युनिकेट करेंगे, फिर आपका मर्ज़ी, अगर आप इनको चांस देना चाहते हो, अगर आप सब दोनों मिलके सॉर्ट आउट कर लेते हो, इट्स योर फ्री विल। सो दैट इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हो आप, एंड हमारे फैमिली का एक हिस्सा बन जाइए, शेयर कीजिए, एंड मुझे कमेंट से बताइए कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच। हाय, हेलो एंड वेलकम बैक। पाइल नंबर 3, अगर आपने ये क्रिस्टल चूज़ किया है देन दिस इज़ योर पाइल नंबर 3। सो देखेंगे क्या आपके पर्सन आपसे लॉयल है, या वो झूठ बोलते हैं, क्या वो सच बोलते हैं, क्या करते हैं। अगेन मैं ये बोल देना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट ना करे तो इसे फोर्स ना करे, जितना रेजोनेट करे उतना ही ले, बाकी यहीं पे छोड़ के जाए। एंड अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये चीज़ आपको पता है, देन दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, ओके। सो आपके टैरो कार्ड्स हम बाद में देखेंगे, पहले आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, में भी आप एक्वेरियस हो, आपके पर्सन है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, वी हैव लाइट, एंड जो ओवरऑल रीडिंग का एनर्जी है दैट इज़ द डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे रख देंगे इसको। ओके, तो आपके कार्ड्स देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, एंड दी 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्लैरिफाई करेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स को। Why is the 4 of Wands here? Why is the 4 of Wands here? 4 of Wands for pile number 3. 4 of Wands for pile number 3. 4 of Wands for pile number 3. 4 of Wands for my pile number. Okay, we have the Magician.
We have the Emperor. ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स को क्लैरिफाई करेंगे. ओके, 7 ऑफ कप्स. Oops. हम सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे. 7 of Cups in the Knight of Swords in reverse. Please clarify. The 7 of Cups in the Knight of Swords in reverse. Please clarify. Please clarify. Okay. We'll take this. Knight of Cups. 10 of Wands. 2 cards आए थे. Okay. 7 of Wands. Clarify the 7 of Wands. Clarify the 7 of Wands. Please clarify the 7 of Wands. 6 of Cups. Strength. Okay. At the bottom of the deck we have the Page of Pentacles in reverse. So क्या आपके पर्सन लॉयल है? पाइल नंबर 3 हम लोग देखेंगे. फर्स्ट फीलिंग जो मुझे आया विद द 4 of Wands, द मैजिशियन एंड द एम्परर. द फर्स्ट फीलिंग आई गॉट हियर वाज कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किए हो, मे बी नोइंगली मे बी अननोइंगली, लेकिन आप इस पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किए हो. मैनिफेस्ट इंसान बहुत तरीके से कर सकता है. मे बी आपके मन में था कि एक ऐसा पर्सन होंगे जो मेरा लाइफ पार्टनर बनेंगे, या एक ऐसा पर्सन मुझे चाहिए, एक ऐसा पर्सन मुझे दे दो जिसका ये क्वालिटीज़ होगा, जो ऐसे दिखने में होगा, या जो ये करता होगा वो करता होगा. सो वैसे शायद आपकी बहुत ड्रीम्स थे. जब आप इस पर्सन से मिले आपको लगा कि ये पर्सन में वो सारी खूबियाँ हैं, इस पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आप हमेशा चाहते थे. एंड इस पर्सन को आप एक पेडिस्टल पे बिठा दिए. इस पर्सन को आप एक ऊंचा वो दे दिए, लाइक बहुत ऊंचा मानने लगे कि ये तो मेरा लाइफ पार्टनर है, ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा सब कुछ है. दैट इज़ द फर्स्ट फीलिंग. ठीक है, आपको लगा ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड है, बहुत अपना ख्याल रखेगा आपका, ये इसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक फैमिली, मैरिज, ये सब आप सोच सकते हो, ये काबिल है उस चीज़ का. ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ. अब मुझे नहीं पता ये पर्सन एक्चुअली में ऐसा है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये आपका फीलिंग लग रहा है कि जब आप पर्सन से मिली, जब आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में गई या आप दोनों साथ में आए, तो आपको ये फीलिंग आया. मे बी किसी किसी के लिए आप ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, लेकिन आपको ये फील हुआ कि ये ही पर्सन है जो मेरा हस्बैंड या वाइफ बनने के लायक है. ठीक है, ओके. So for the present energy, the Knight of Swords in reverse, the 7 of Cups, Knight of Cups, and the 10 of Wands. Okay. फर्स्ट फीलिंग आई गॉट वाज द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये कार्ड्स दोनों साथ में आना चाहते थे बाहर. मैं एक कार्ड के लिए शफल कर रही थी, लेकिन बार बार ये 2 कार्ड्स निकल रहे थे, एंड ये 2 लास्ट में निकले साथ में. सो क्योंकि ये साथ में निकले, आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये पर्सन, इस पर्सन आप में इन्वेस्टेड है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन के पास आपके लिए इमोशंस है, ये सच बात है. लेकिन ये पर्सन आप जितना ऊंचा दरवाज़ा देती हो इस पर्सन को, मे बी ये पर्सन उतने के लायक नहीं है. लायक नहीं है ये मैं नहीं बोलूँगी, मे बी ये पर्सन इस रिलेशनशिप को उतना भी सीरियसली नहीं लेते जितना आप लेते हो.
ठीक है। आप सोचते हो कि आप लाइक मैं कैसे बताऊँ, लाइक आप इस पर्सन को या इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेते हो। आप सोचते हो कि ये रिलेशन हमेशा रहेगा, इस रिलेशन हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ या मैं रहना चाहता हूँ। सो ये रिलेशन टिका हुआ रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए ये पर्सन मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है, ये मेरा सोलमेट है। लेकिन ये पर्सन ऐसा भी नहीं मानता है। ये पर्सन प्यार करता है, ये पर्सन इन्वेस्टेड है आप में, ये पर्सन के फीलिंग्स है इस पर्सन को आपके ऊपर, लेकिन ये पर्सन इतना भी सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेकर। एंड कभी कभी इस पर्सन को एक बोझ जैसा लगता है ये सीरियसनेस, कि लाइक मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे ये, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते या ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतने सीरियस नहीं है। तो इतना सीरियसनेस उनको पसंद नहीं आता इस रिलेशनशिप में, कभी कभी, ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द 7 ऑफ कप्स, आई थिंक ये पर्सन अभी शायद आप लोग नो कम्युनिकेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो बहुत लोग इस पर्सन के साथ, या फिर उतना अच्छे से बात नहीं होता है, कुछ हो सकता है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। एंड दिस पर्सन इज़ कीपिंग देयर ऑप्शंस ओपन, लेट मी टेल यू। ये पर्सन इन्वेस्टेड है आप में, ये पर्सन फीलिंग्स है आपके लिए, लेकिन ये पर्सन सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप को वो इतना सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं कि ये रिलेशन है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी देखना चाहते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि कुछ बेटर है कि नहीं है यूनिवर्स में इनके लिए, या क्या उनको इस रिलेशनशिप के लिए लाइक क्या उनको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड हो जाना चाहिए, क्या इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले लेना चाहिए, क्या यही उनका लास्ट रिलेशनशिप है, क्या यही मैरिज तक लीड करेगा। सो ये सीरियसनेस इनको थोड़ा पसंद नहीं है। सो ही इज़ कीपिंग हिज ऑप्शंस ओपन। मे बी वो दूसरे लोगों से बात करते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि वो चीट कर रहे या थर्ड पार्टी में है या रिलेशनशिप में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरे लोगों से बात नहीं करते। मे बी दूसरे लड़का लड़कियों से ये बात करते हैं, थोड़ा फ्लर्ट कर सकते हैं किसी किसी के लिए। सीरियस कुछ नहीं बोलूँगी कि आपको छोड़ के जाना चाहते या किसी और को पसंद कर लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बात करते हैं, अपने ऑप्शंस को ओपन रखते हैं बेसिकली। ओके, सो विद दिस 6 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ, आई थिंक डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ नो कम्युनिकेशन में हो या सेपरेशन में हो, कुछ हो गया है आप दोनों के बीच में। एंड मे बी आपको पता चला कि ये पर्सन किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे एंड वो पकड़े गए। किसी के लिए मुझे ये सिनेरियो आ रहा है, पकड़े गए, या वो किसी से बात करते थे, कुछ करते थे जो आपको बुरा लगा, जिसके लिए सेपरेशन हुआ। कोई और रीज़न भी हो सकता है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन है। सो विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आपके पर्सन बहुत डिफेंसिव है इस वक्त। वो अगर कुछ किए भी होंगे, वो अगर किसी पर्सन से बात भी किए होंगे जो आपको बुरा लगा, वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बहुत डिफेंसिव है, अपने वॉल्स, अपने गार्ड्स को अप करके रखे हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहते हो तो ये ठीक से बात नहीं कर रहे, क्लोज्ड ऑफ है, ओपन अप नहीं कर रहे आपके सामने, या अपनी गलती नहीं मान रहे। बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट करके रखे हैं आप दोनों के बीच में, ओपन अप नहीं कर रहे, ठीक है, दैट इज़ द फीलिंग। बहुत डिफेंसिव फील कर रही है। लेकिन डेफिनेटली ये अगर सेपरेशन हो गया है, देन दिस पर्सन विल कम बैक टू यू विद द 6 ऑफ कप्स। रिकन्सिलिएशन होगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा मे बी टाइम लगेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ इज़ नीडेड। मे बी वो लियो है, आप लियो हो सकते हो। फायर साइन के कार्ड्स हैं यहाँ पे, एयर साइन है, सो वाटर साइन भी है। सो एनीवेज थोड़ा सा स्ट्रेंथ इस पर्सन को चाहिए वापस आने के लिए आपके पास, बट ये डेफिनेटली आएंगे आपके पास वापस, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक बहुत ग्राउंडेड है। ये पर्सन इस रिलेशन को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना आप लेते हो, लेकिन इस पर्सन के मन ही मन इनको पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, जो ये किसी और के साथ नहीं है। हाँ, ये अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, ये अपने किसी से बात करते, फ्लर्ट करते, लेकिन सीरियस कुछ नहीं है इनके मन में, किसी और के लिए कुछ नहीं है इमोशंस। ये बस बात करते, फ्लर्ट करते मे बी, बट आपके लिए इमोशंस डेफिनेटली है, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी का कार्ड था हमारे पास डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। सो डॉटर ऑफ पेंटिकल्स मतलब एक मैसेज आएगा ज़रूर, सम काइंड ऑफ अ मैसेज, सम काइंड ऑफ एन ऑफर जो ये लेके आएंगे। थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि यूजुअली ये थोड़ा स्लो मूविंग कार्ड है, सो थोड़ा सा टाइम इनको देना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली ये कुछ मूव करेंगे
कुछ एक्शन लेंगे, मैसेज करेंगे, आई थिंक मैसेज और कॉल, ऐसा कुछ। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लाइक रिलेशन में प्रॉब्लम्स आई है, सेपरेशन, नो कांटेक्ट, कुछ एक हुआ है। सो योर गाइडेंस इज, अगर आप इस पर्सन को वापस चाहते हो अपने लाइफ में, लाइक ठीक करना चाहते हो इस पर्सन के साथ सब कुछ, देन आपको थोड़ा प्यार से चीज़ें हैंडल करना पड़ेगा, इस पर्सन को थोड़ा प्यार लाना पड़ेगा सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, तभी धीरे धीरे आई थिंक सब ठीक हो जाएगा। विथ रेस्ट एंड रिजुविनेट, अगर आप सेपरेशन में है, ये पाइल मुझे सेपरेशन में लग रहा है या नो कॉन्टैक्ट में। सो रेस्ट एंड रिजुविनेट इज़ द एडवाइस कि आप थोड़ा रेस्ट करें, आप थोड़ा सोचें समझें, अपने आप को डेवलप करें एंड थोड़ा सा इस रिलेशन के बेटरमेंट के बारे में सोचें। विद ऑल्सो द लाइट, डेफिनेटली हैप्पीनेस इज़ कमिंग, डोंट वरी। अगर आप चाहते हो ये पर्सन वापस आए, ये पर्सन वापस आएंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए। एंड आई थिंक यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको भी थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा प्यार लाना पड़ेगा सिचुएशन में। एंड मुझे बहुत फायरी पैशनेट एनर्जी आ रहा है इस कार्ड से। सो डेफिनेटली यहाँ पे पैशन है, यहाँ पे इमोशंस है, वो थोड़े से सीरियस नहीं है, लेकिन ठीक है, ही इज़ इन्वेस्टेड इन यू। सो ओवरऑल क्या आपकी पर्सन लॉयल है? लॉयल है, लेकिन कभी कभी वो लाइक बात कर लेते हैं, फ्लर्ट कर लेते हैं, मे बी सोशल मीडिया पे, मे बी किसी से, लेकिन इमोशनली किसी के साथ वो इन्वेस्टेड नहीं है। सो आप इसको लॉयल समझ सकते हो या लाइक लॉयल नहीं भी समझ सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं इस चैनल में। हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।